ओखला विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी मनीष चौधरी जी हमारे साथ हैं। आज आपने नामांकन किया है और अब अपने ऑफिस में मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं में आपने जोश भरा है और सबको अपनी जिम्मेदारियां दे दी हैं। क्या चैलेंज देख रही है? देखिए, आज सबसे पहले मैं क्षेत्र की जनता को और भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे यहां से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार बनाया। आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर मंदिर में माथा टेककर और अपने सभी जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, मेरे क्षेत्र की जनता के साथ हम नॉमिनेशन आज जो है भरने गए हैं और हम नॉमिनेशन भरकर अब वापस घर पहुँचे हैं। और पूरी टीम और पूरा ओखला विधानसभा का हमारी टीम है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता है और क्षेत्र की जनता ने ये सोच लिया है, ये ठान लिया है और उन्होंने जो है एक घर जाने का जो है उन्होंने प्रण लिया है और वो जाकर एक एक घर जाएंगे, वोट मांगेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की और मनीष की यहाँ से विजयी होगी। दूसरी पार्टियों के भी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के हैं, जो आपकी पुरानी पार्टी रही है। वो आपके साथ हुआ करते थे इलेक्शन में। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी है। कौन चैलेंज है आपके लिए? किससे मुकाबला मानते हैं? देखिए, मैं इसी क्षेत्र में मेरी जो धर्मपत्नी है वो निगम पार्षद है ओखला से ही, और हम तो इस क्षेत्र में देख ही रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने किया है। बेड़ा गर्क हो चुका है पूरी विधानसभा का और जगह जगह गड्ढे, पानी की जो है ठीक तरीके से नहीं पूर्ति हो कर पाते हैं, गंदा पानी आता है, टैंकर माफियाओं की चांदी है और कोई अच्छा सरकारी अस्पताल नहीं बनाया गया, कोई किसी को जो है अच्छा मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया गया, कोई कॉलेज देने का वादा किया था, कॉलेज नहीं दिया गया, 2100 रुपये का झांसा दिया गया, 2100 रुपये 1000 रुपये उन्होंने पंजाब में भी बोला था कि हम देंगे। आज 3 साल सरकार को बने हो गए, पंजाब में भी कोई जो है वहाँ पर 1000 रुपये के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं कि कहाँ है हमारा 1000 रुपये। अब उन्होंने दिल्ली में जो है एक जुमला दे दिया है 2100 रुपये का। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब 2100 रुपये देने की बात ही की थी तो 10 साल से आपकी सरकार थे, तो कहाँ चले गए थे आप लोग? आप पहले भी ये सब चीज़ें दे सकते थे, पहले भी आप जो है 2100 रुपये बहनों को दे सकते थे। हमें खुशी होती कि हमारे बहनों को 2100 रुपये मिल रहा होता। तो मोदी जी ने ये वादा किया है, मोदी जी ने कहा है कि आने वाले चुनाव के बाद हम 2500 रुपये महीना मतलब 30,000 रुपये साल का अपनी बहनों को लाडली योजना के तहत दिया करेंगे, जो अन्य प्रदेशों में भी जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ भी दिया जा रहा है। और जो नाराज़गी इस विधायक के प्रति है, जो लोग नाराज़ हैं विधायक से और बहुत जो है खफा हैं, सब जगह विधायक की सिर्फ नाराज़गी ही सुनने में आ रही है। वो लोगों के साथ बदतमीज़ी करता है, लोगों के साथ व्यवहार गलत रखता है। तो मुझे लगता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कम से कम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के साथ, अमानतुल्लाह खान के साथ तो फाइट नहीं है। अब वो हमारे किसके साथ मान रहे हैं? अरीबा खान है कांग्रेस से, जो पूर्व विधायक की बेटी है। देखो, आप अगर मेरे सच्चे दिल से पूछो तो जो मैं घूम रहा हूँ सब जगह और जो है मुझे जो नज़र आ रहा है, जो सुनने में आ रहा है, क्योंकि मैं भी ग्रास रूट से जुड़ा हूँ, ज़मीन से जुड़ा हूँ, मुझे लग रहा है कि MIM जो ओवैसी वाली पार्टी है, शिफाउर रहमान जो जेल में बंद है, हाँ, शिफाउर रहमान के साथ जो है हमारा जो है सीधी लड़ाई देखी जा रही है। अमानतुल्लाह का नाम आपने लिया, वो MLA हैं। वो तो दावा कर रहे हैं, अभी कल ही मैंने उनका एक इंटरव्यू किया, उसमें वो दावा कर रहे हैं कि मुझे बीजेपी के लोग परेशान कर रहे हैं और बीजेपी ने हमारे ऑफिस पे पुलिस को रात में 12 साढ़े 12 पे भेज दिया, जब हम लोग पहुंचते हैं तो भाग जाते हैं। वो कई सारे आरोप बीजेपी को लगा रहे हैं। हर एक नंबर का झूठा आदमी है, सिर्फ झूठ बोलना चाहता है, इलेक्शन को दूसरा रूप देना चाहता है। मैं अपनी जामिया नगर की जनता भाइयों से कहना चाहता हूँ, ऐसे फरेब नौटंकी की बातों में ना आए। आज की बात नहीं कर रहा, मैं आगे की भी बात कर रहा हूँ। मनीष आपके बीच में ऐसे ही खड़ा नज़र आएगा। आपकी जो कामों की लड़ाई है, आपके जो हक की लड़ाई है, मनीष ऐसे ही लड़ता रहेगा। ये ख़ास तौर पे मैं अपने जो मुस्लिम मेरे भाई, मेरे जो है दोस्त, मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, कोई इसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई एक काम आपका नहीं रुकेगा, सारे काम आपके होंगे और बहुत बेहतर तरीके से होंगे, सलीके से होंगे। खोद के सड़कें छोड़ी नहीं जाएंगी। तो
कोई सरिता विहार क्षेत्र में कई सारे मुस्लिम का आपने नाम लिया, बहुत सारे लोग आते हैं आपसे जुड़े हुए हैं, आपके पास काम भी लेकर आते होंगे, आपकी जो धर्मपत्नी है वो निगम पार्षद हैं, तो बहुत सारे लोग जुड़े होंगे। लेकिन अब विपक्षी ने ये कहना शुरू कर दिया है कि आपने 2 साल में जो मुस्लिम क्षेत्र है उसमें जाना बंद कर दिया है। क्या सच्चाई है, क्या जवाब देंगे उनको? सब जो है बेकार की बातें हैं, सब झूठी बातें हैं। चुनाव के समय में कोई भी कैसे भी आरोप लगा सकता है। मेरे घर पर हर रोज़ जो है कई सौ की तादाद में मुसलमान भाई आते हैं। कोई अपना आधार कार्ड का फॉर्म साइन करा के ले जाता है, कोई अपना हॉस्पिटल का काम जो बिल के लिए आते हैं, कोई किसी के दाखिले के लिए आते हैं, कोई सड़क बनवाने के लिए आते हैं, कोई लाइट के लिए आते हैं। मेरे घर के दरबार हमेशा उनके लिए खुले रहते हैं और उन सबको पता है मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार और मेरे बारे में जानना हो तो यहाँ के लोगों से पता कर सकते हैं, मुझे खुद बोलने की ज़रूरत नहीं। बस अंतिम सवाल, ओखला विधानसभा की सीट बीजेपी अभी तक नहीं जीत पाई है। आप पे बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि आप लोगों से जुड़े हुए हैं, यूथ हैं, एक नौजवान के तौर पे आपने यहाँ काम किया है, आपके कामों को भी देखा है। उसके बाद आप कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गए, भरोसा, बड़ा भरोसा है, कैसे जीत पाएंगे? ऐसे जीत पाएंगे? देखो बच्चों को देख रहे हो, छोटे बच्चों को। ये जो है मेरे हर चुनाव में सबसे आगे लोग बच्चों की आवाज़ होती है और बच्चों की आवाज़ में ना भगवान की आवाज़ छुपी होती है। और जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ, आपको ये छोटे बच्चे और किसी प्रत्याशी के साथ नहीं मिलेंगे, मेरे साथ ही मिलेंगे। जहाँ मैं जाऊँगा ऐसे इस एज ग्रुप के बच्चे 50-50, 100-100, 150-150 बच्चे मेरे साथ चलते हैं और मनीष भैया जिंदाबाद, मनीष भैया जिंदाबाद। और बड़े की आवाज़ में जो है मैं मान सकता हूँ कि बड़े हैं, बड़े की आवाज़ में कोई भगवान की आवाज़ ना छुपी हो। एक बुज़ुर्गों की और एक बच्चों की आवाज़ में भगवान की आवाज़ छुपी होती है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सारे बच्चे आपको यहीं मिलेंगे और यहीं आप इनको देखोगे। धन्यवाद। तो ये थे मनीष चौधरी जी, जनता के बीच में रहते हैं, जनता से जुड़े रहते हैं, और इन्होंने ओखला के जो एमएलए अमानतुल्लाह खान हैं उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए ये भी बताया कि बीजेपी इस बार जो हम पर भरोसा जता रही है, हम उसको पूरा करेंगे और ओखला की सीट बीजेपी को जिताने का काम करेंगे। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।